आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। 24 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, दरोगा, रेलवे, बैंकिंग और बिहार एडीओ और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में एक पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद और एक व्यंजन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन 1 में योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में अमित शाह, ऑप्शन डी में धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमित शाह इसका आंसर हो जाएगा। जो अमित शाह जो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद और एक व्यंजन योजना शुरू किया गया है अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा? तो 77वीं गणतंत्र दिवस के परेड में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा? ऑप्शन 1 में ब्रह्मोस, ऑप्शन 2 में है अग्नि 6 शौर्य LRASHM। तो जो 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा LRASHM जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है जो 77वें गणतंत्र दिवस के परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा पहली बार। LRASHM जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कि झारखंड के सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेगाबुर के तहत कितने माओवादियों को मार गिराया गया है? तो ऑप्शन 1 में है 10, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 15, ऑप्शन डी में है 18। तो झारखंड के सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेगाबुर के तहत कितने माओवादियों को मार गिराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 माओवादियों को गिराया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो झारखंड के सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेगाबुर के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में आयरलैंड, ऑप्शन 2 में है नीदरलैंड, ऑप्शन सी में है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी में स्कॉटलैंड। तो T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा और स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। T20 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड देश अब खेलेगा T20 विश्व कप में 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमला और पूसा DST किस फसल की जीनोम संपादित किस्में हैं? तो कमला और पूसा DST किस फसल की किस्म है, संपादित किस्म है? तो ऑप्शन 1 में गेहूं, ऑप्शन 2 में है मक्का, ऑप्शन सी में है धान, ऑप्शन डी में है ज्वार। तो कमला और पूसा DST किस फसल की जीनोम संपादित किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धान किस्म की फसल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धान इसका आंसर हो जाएगा, धान। जो कमला और पूसा DST किस फसल के जीनोम संपादित किस्म है? धान की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन 33 इसका आंसर हो जाएगा, 33 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी। जो जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस संस्था को दिया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस संस्था को दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में है एनडीए में, ऑप्शन बी में है SDRF ओडिशा, ऑप्शन सी में है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी में NDRF। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनमें से किस संस्था को दिया जाएगा पुरस्कार 2026 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है मेजर जनरल मलिक, ऑप्शन बी में है कर्नल अनिल राणा, ऑप्शन सी में है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके, ऑप्शन डी में है कैप्टन वरुण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके हैं जिन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो सीता अशोक को सेलके को दिया जाएगा 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ खोजी गई है। तो दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ खोजी गई है। तो ऑप्शन 1 में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है अफ्रीका, ऑप्शन सी में है मुन्ना द्वीप इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में है पेरू। तो दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ खोजी गई है। तो दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ खोजी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुन्ना द्वीप इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ खोजी गई है, मुन्ना द्वीप, जो कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो ऑप्शन 1 में पुणे, ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में सूरत, ऑप्शन डी में मंगलुरु। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है, मंगलुरु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
तो ऑप्शन 1 में है चौथा, ऑप्शन बी में है पाँचवा, ऑप्शन सी में छठा, ऑप्शन डी में सातवां। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा इसका आंसर हो जाएगा, छठा स्थान मिला है भारत को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छठा इसका आंसर हो जाएगा, छठा जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा भारत को स्थान मिला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दावोस में बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किसने किया है? तो दावोस में जो बोर्ड ऑफ पीस का वैश्विक शांति पहल किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है जो बाइडन, ऑप्शन बी में है शी जिनपिंग, ऑप्शन सी में है व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी में है डोनाल्ड ट्रंप। तो दावोस में जो बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। जो दावोस में बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने जो गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन 1 में है बिहार, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। तो इनमें से किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है उड़ीसा सरकार, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति भवन में जो ग्रंथ कुटीर परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन 1 में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी में संस्कृति मंत्री। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? जो राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर परिसर का उद्घाटन किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया ग्रंथ कुटीर परिसर जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन किस संस्थान के साथ आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फेडरेशन इंटेलिजेंस हैकाथॉन किस संस्थान के साथ आयोजित किया है? तो ऑप्शन 1 में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है बॉम्बे, ऑप्शन सी में है एम्स, ऑप्शन डी में है IIT कानपुर। तो इनमें से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फेडरेशन इंटेलिजेंस हैकाथॉन किस संस्थान के साथ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन IIT कानपुर इसका आंसर हो जाएगा, जो कानपुर के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन IIT कानपुर के द्वारा संस्थान के साथ आयोजित किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि CCTS योजना
किससे संबंधित है? तो CCTS योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी में है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से, ऑप्शन सी में है पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी में है कोयला भंडार से। तो CCTS योजना किससे संबंधित है? तो CCTS योजना किससे संबंधित है? तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो CCTS योजना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से संबंधित है। CCTS योजना किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से संबंधित है। सवाल भी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 23 जनवरी, ऑप्शन बी में है 24 जनवरी, ऑप्शन सी में है 25 जनवरी, ऑप्शन डी में है 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।